4 का 2 नंबर खत्म हो गया था, आज कितना नंबर होगा? 3 नंबर। 3 नंबर सवाल कहता है तुम्हारा कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो? लंबाई और चौड़ाई किसमें होता है? इस रूप में रहता है। इस प्रकार का आम का बगीचा बनाना पूछ रहा है कि क्या ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है ना, लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना है। तो चौड़ाई को x मान लेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2x। कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना है, तो चौड़ाई x मान लेंगे, 2 गुना 2x हो गया। फिर कह रहा है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर है। इस आम के बगिया का क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, निकालिए। आसान है। देखो ऐसे मान लेंगे, माना कि आम की बगिया, वही बगीचा की चौड़ाई को हम क्या मान लिए? x मीटर मान लिए। इसलिए लंबाई कितना हो जाएगा? तो कह रहा है चौड़ाई का 2 गुना, तो क्या चौड़ाई x है, x का 2 गुना इतना मीटर हो गया 9। मतलब अब चूंकि बगिया का क्षेत्रफल यानी बगीचा का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है ये आपका? 800 मीटर स्क्वायर। अब बताओ आयत में लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना रे। लंबाई या गुना होता है चौड़ाई। बराबर कितना दिया हुआ है? 800। तो लंबाई का मान कितना मान लिए हम? सिर्फ दिया हुआ कितना? 2x। अब गुना चौड़ाई का मान x बराबर कितना? देखो 2x, देखो 2 रहेगा ही, x गुना x तो x स्क्वायर बराबर 800। 2 एक आए 2, 4 2 800, 400 ये ना हुआ। x बराबर कितना? 400 दिया हुआ है ना, इधर स्क्वायर क्या जाएगा? रूट x का मान 400 का वर्गमूल 20, ये ना हुआ। अतः आम की बगिया अरे क्या की चौड़ाई की x चौड़ाई है ना थारे, चौड़ाई कितना निकल गया? 20 मीटर तथा बगिया की लंबाई कितना हो जाएगा? 2x ना, 2 गुना x का मान 20, तो 20 गुना 40 मीटर। आया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? बनाओ। सवाल कह रहा है क्या? वही एक्सरसाइज 4.4 का 3 नंबर हो गया। 4 देखो, जरूरी है 1 पे 5 बैठना, 4 बैठो, आगे आ जाओ। 1 पे 4 बैठो ना। देखो सवाल कहता है यहाँ पे, क्या निम्न स्थिति संभव है? पूछ रहा है कि संभव है कि नहीं है। कहता है यदि संभव है तो उसकी वर्तमान आयु भी बताना है। अगर संभव है तो उम्र बताना है, नहीं है तो नहीं बताना है। प्रश्न है, 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 दोस्त है, दोनों की आयु को जोड़ेंगे ना तो कितना साल होगा? 20 साल। फिर कह रहा है 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 4 साल पहले उसकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो निकालना है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि पहले मित्र की आयु मान लिए पहला मित्र का आयु कितना है? x वर्ष। इसलिए दूसरे मित्र की आयु क्या होगी रे? दूसरे मित्र की आयु y वर्ष। नहीं, मान लो मेरा और तुम्हारा 2 का उम्र 20 साल का, अगर हम 10 साल के, तुम 10 साल का, कैसे निकला था? 20 में 10 घटा के निकला। अगर हमारा और तुम्हारा उम्र मिला के है 20 साल, अगर हमारा उम्र 12 साल, तुम्हारा कितना साल? 8 साल। तो कैसे निकला? 20 में से 12 घटा के। तो दो दोस्त है, दोनों का उम्र मिला के 20 साल है। एक ठो को हम x मान ले तो दूसरा कितना हो जाएगा?
20 माइनस एक्स, 20 में से x वर्ष घटा दो, इतना वर्ष हो जाएगा ना। नाउ मतलब अब 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मित्रों की आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पहले दोनों मित्रों की आयु का जो गुणनफल था वो कितना था, 48 था। देखो पहला मित्र अभी है x साल का, तो 4 साल पहले कितना रहा होगा। अगर हम अभी 28 साल के हैं तो 4 साल पहले हम कितना के रहे होंगे, 24। कैसे निकला, घटा के ना। अभी पहला मित्र x साल का है तो 4 साल पहले कितना रहा होगा, x माइनस 4, और गुना अभी दूसरा मित्र जो है 20 माइनस x साल का है तो 4 साल पहले कितना रहा होगा, 4 यहाँ पे घट जाएगा इतना, और दोनों का जब गुणनफल करते कितना होता है। अब देखो x माइनस 4 और कोष्ट 20 में से 4 घटाओगे 16 माइनस x, गुना करो, x गुना 16 करोगे तो 16x माइनस x गुना x तो x स्क्वायर, और माइनस 4 16 चौके 64, और माइनस और माइनस प्लस 4x, उधर प्लस जाएगा माइनस 48 बराबर कितना 0। अब देखो माइनस में x स्क्वायर, प्लस में 16x और 4x मिला के प्लस में 20x, ठीक है। 64 रुपया कर्जा है, 48 दोनों कर्जे ना है। 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11, 112 रुपया कर्जा हो गया, बराबर कितना 0। यहाँ देखो अब a का मान तुम्हारा कितना हो गया, -1, b का मान 20 और c का मान -12। तो चूंकि d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए निकाल दीजिए d बराबर क्या हो जाएगा आपका, b का मान 20 का स्क्वायर -4 गुना a का मान -1 और c का मान -112, कितना हो जाएगा 20 गुना 20 करोगे तो 400, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 1 4, 448 बार चौका 448 हो जाएगा। यानी क्या हो गया, 400 रुपया हो गया आमदनी या 448 कर्जा। तो ज्यादा कर्जा है ना, कितना कर्जा है 48, तो क्या हो गया डी छोटा ना हो गया, तो लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि डी जो है छोटा हो गया 0 से, हुआ ना, इसलिए इसका कोई वास्तविक हल नहीं है। और जब हल नहीं है तो क्या होगा, ऐसा संभव, इसलिए यह संभव नहीं है। और जब संभव ही नहीं तो हल ही नहीं करना है, काम ही खत्म हो गया। यहाँ पे आया समझ में, बनाइए। देखो प्रश्न नंबर 5 में तुम्हारा कहता है कि क्या एक पार्क बनाना संभव है, ठीक ना। क्या एक पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर है, और यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो मान लेते हैं, माना कि पार्क की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर मान लिए। नाउ मतलब अब कहता है इसका परिमाप दिया है, पार्क का परिमाप ये दिया हुआ है तुम्हारा कितना 80। तो पार्क का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़, यही ना होता है रे, बराबर कितना 80। तो देखो 2 एक ही तो गुना में इधर 80 क्या था, 40 गुना 80। लंबाई का मान x, चौड़ाई का मान y, बराबर कितना 40। तो y बराबर कितना 40 इधर प्लस क्या माइनस में x हो गया ना। यानी ये क्या हो गया, y क्या हो गया चौड़ाई ना, अर्थात चौड़ाई को हम लिख सकते हैं कितना 40 माइनस x मीटर। कोनो दिक्कत किसी को समझने में बात नहीं ना। अब देखो चूंकि पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है तुम्हारा, पार्क का क्षेत्रफल ये कितना दिया हुआ है आपका 400
मीटर स्क्वायर। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना रे, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400। अब देखो लंबाई का मान कितना माने हुए हैं? x, और गुना चौड़ाई का कितना निकला है? 40 माइनस एक्स बराबर कितना? 400। तो कितना हो जाएगा? 40 गुना एक्स तो 40x, माइनस x गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा? माइनस में 400 बराबर, तो पहले लिख लो इसको, माइनस में कितना? एक्स स्क्वायर प्लस में 40x, तब माइनस में 400 बराबर 0 हो गया। माइनस गुना माइनस तो प्लस 400x स्क्वायर, यानी ऐसा कोई दो संख्या जिसको गुना करने पर 400x स्क्वायर और जोड़ने रहने पर प्लस में 40x। 20 गुना 20 400, 20 और 20 40 नहीं पड़ जाएगा? तो 20 और 20 के रूप में लिखेंगे इसको। तो पहले क्या लिखेंगे? पहले लिख देते हैं कितना? माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस में लिखते हैं 20x, और फिर लिखते हैं प्लस में 20x। हो जाएगा? प्लस गुना प्लस तो प्लस, 20 गुना 20 तो 400, x गुना x तो एक्स स्क्वायर हो गया, अब 20x मिला के 40x हो गया। कोई दिक्कत? अब कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या हो जाएगा? अरे छूट गया लास्ट में, माइनस में 400 बराबर कितना हो जाएगा? 0। इस दोनों में से आप माइनस में x कॉमन निकाल लीजिए। माइनस बाहर, x दूगो में से एक ठो बाहर एक ठो बच जाएगा, माइनस और प्लस माइनस 20, x बाहर कितना बचेगा? 20। इस दोनों में प्लस में 20 निकाल लो, बचेगा x माइनस 400 में 20 से भाग दोगे तो 20 कितना हो गया? माइनस में x प्लस में 20, और तब दोनों में से किसी एक को x माइनस 20। जब माइनस एक्स प्लस 20 बराबर 0, तो माइनस में x बराबर प्लस क्या जाएगा? माइनस 20, माइनस माइनस खत्म, x का मान 20। फिर जब x प्लस 20 बराबर 0 तो x का मान, अरे माइनस 20 बराबर 0 तो x का मान कितना? 20 हो गया ना। अर्थात पार्क की लंबाई कितना? x मान था ना 20 मीटर, एक आंसर हो गया। तथा पार्क की चौड़ाई y कितना माने थे? अरे यहाँ 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स का मान 20। कोई दिक्कत? यानी कैसा होगा? वर्गाकार पार्क होगा, वर्गाकार पार्क होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई क्या है? समान है। आया समझ में? इस प्रकार से चौथा अध्याय खत्म। देखो अब हम लोग सीखेंगे आज क्या चीज? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम कैसे हल करते हैं? ध्यान से सीखना, क्योंकि बिना सीखे सवाल हल नहीं कर पाओगे। उदाहरण 8, 7 नहीं 8, उदाहरण 7 को तो छोड़ो अभी, इसमें कहाँ है? 8 में आओ पहले। देखो जो फ्रेश सवाल दिया है, 5x स्क्वायर माइनस 6x, दिखाओ 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर है ना। इसमें तुम अपने मन से कुछ भी करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसको पूरा देना है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में इसको पूरा लेना है। देखो ऐसा तो 5 को लिख सकते, 5 को नहीं लिख सकते ना। तो क्या करते हैं? दोनों तरफ 5 से गुना करने पर, इधर भी तो क्या हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 2 और बराबर हो जाएगा 0 गुना 5। कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा ये? 5 × 5 = 25 x स्क्वायर माइनस 5 × 6 = 30x माइनस 5 गुना 10 और बराबर 0। 0 गुना ब्रह्मांड 0 ना हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25 को लिख सकते हैं इसे 5x का स्क्वायर, 5 × 5 = 25x स्क्वायर हो जाएगा। इसको माइनस है तो माइनस दे दिए, 2 इंटू जो यहाँ उसको यहाँ लिख देना। अब देखो 5x है ना, यहाँ पे 5x लिख दिए। सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ b आखिर कितना लिखें
कि 30x पुर जाए। देखो 2 5 10 तो पुर गया है, तो 10 तिया 30, 3 लिख देते हैं। देखो 2 5 10, 10 तिया 30x पुर गया। यहाँ b का मान क्या हो गया, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b का मान 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर फालतू नहीं लिखे हैं, इसमें घटा भी तो 3 का स्क्वायर। काम खत्म, जितना था जोड़े उतना घटा दिए, कम हो गया खत्म। और तब पहले से कितना है माइनस में, बराबर कितना हो गया, कोई दिक्कत? इसको हल करो तो सेम इतना ही आएगा। देखो यार सूत्र आ गया, इसको a मानेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2 जो यहाँ पे है a, और b 3 मान लेते 3 का स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इतना तक के लिए क्या सूत्र हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a का मान 5x माइनस b का मान 3 इसका होल स्क्वायर, ये ना हुआ। और तब लास्ट में कितना बच गया, 3 का स्क्वायर माइनस में 3 दिया है 9, माइनस में कितना 10 बराबर क्या 0, यानी 5x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 10 19 बराबर कितना। तो कह सकते हैं इसको 5x माइनस 3 बराबर प्लस में क्या जाएगा, माइनस क्या जाएगा प्लस में 19, इधर स्क्वायर क्या जाएगा रूट 19, कोई दिक्कत? यानी कि 5x बराबर रूट 19, इधर माइनस क्या जाएगा प्लस 3, यानी कि x का मान रूट 19 प्लस 3/5। देखो तो है उतना। अरे वही बात हुआ रे, सेम हुआ। देखो तुम लोग आंसर तुम नहीं समझ पाएंगे, ऐसे देखो यहाँ रूट से निकलेगा तो प्लस पे माइनस होगा ना रे, 19 के बराबर होगा नहीं, यही ना होगा, एक प्लस में एक माइनस रूट 19 होगा। इधर माइनस में तो क्या जाएगा प्लस में 3, इसी को सजा कैसे लिखा है कि पहले 3 लिख दिया, तब एक बार प्लस में एक बार माइनस में रूट 19, अतः गुना इधर क्या हो जाएगा भाग में 5। यही उत्तर हुआ है कि नहीं है, आया समझ में? देखो उदाहरण 7 में कहता है तुम्हारा कि उदाहरण 3 में दिए गए समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें। सवाल कितना है, 2x स्क्वायर माइनस, उदाहरण 7 का है 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3 बराबर 0, यही ना है। देखो इसको तो हम नहीं लिख सकते स्क्वायर के रूप में, इसको क्या करेंगे 2 हटा देंगे। कैसे हटेगा, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, इधर भी 2 से, देखो 2x स्क्वायर है ना, 2 से भाग दे दो, 5x है 2 से भाग दे दो, प्लस में 3 है 2 से भाग दे दो, बराबर 0 में 2 से भाग दे दो। ऐसे समझ में, 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा x स्क्वायर माइनस 5/2 का x और प्लस 3/2 बराबर 0 में किसी संख्या से भाग दो 0 ही रहेगा। देखो इसको लिख सकते हो ना x का स्क्वायर, यानी a का मान तुम्हारा x हो गया, माइनस है तो माइनस लगा दिए, फॉर्मूला का 2 लगा दो, a का मान तुम लिख चुके हो। हमको पुराना है 5x/2 और यहाँ 2x है पहले से, तो क्या लिखेंगे इसमें गुना, मान लो 5/4, कैसे 2 1 कहीं 2 2 4 2 हो जाएगा नीचे, तो 5/2x हो जाएगा नहीं। यहाँ b का मान कितना हो गया 5/4, तो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b का मान लगा दो कितना 5/4 का स्क्वायर। इतना जाए ना जोड़ दिए इसमें, हम जितना जोड़े उतना क्या कर देंगे घटा देंगे, तो घटा दो इसमें 5/4 का स्क्वायर, तब कितना है प्लस में 3/2 बराबर कितना, आया समझ में? यहां तक में आपका सूत्र आ रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। कौन सा सूत्र, a माइनस b का होल स्क्वायर, a का मान x और माइनस b का मान 5/4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? तब माइनस में कितना 5 का स्क्वायर 5 5 25, 4 चौके 16 प्लस में 3/2 बराबर 0। x माइनस 5/4 का स्क्वायर, अब देखो इधर माइनस में 25/16 और प्लस में 3/2, 16 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 16, अरे हाँ 16 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 16 ही रहेगा ना रे। 16 और 2 का लघुत्तम लोगे, 16 और 2 का 2 से कटा 8 गुना 16, 2 का 2 तो 8 गुना 16 ही ना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 कहीं 16 एक बार में, तो माइनस से 25 से कहीं 25 और प्लस 2 8 16 8 बार में, तो 8 दिया 24, माइनस में 1/, ये ना हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे माइनस में 1/, बराबर कितना 0। अब देखो
x माइनस 5/4 बराबर, इधर माइनस क्या जाएगा, प्लस में 1/16, इधर स्क्वायर क्या जाएगा रूट। यानी कहने का अर्थ क्या हो गया आपका, ये x बराबर 1 का वर्गमूल प्लस में 1 और बटे 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल 4, एक बार प्लस में एक बार माइनस में होगा ना, रूट से निकलेगा। तो इधर माइनस क्या जाएगा, प्लस में 5/4 हो गया। यानी x का मान कितना हो जाएगा 4। देखो एक बार लिखेंगे कितना, इससे करते हैं प्लस में 1/4 प्लस 5/4 और 1 बचेगा तथा माइनस में 1/4 और प्लस में 5/4, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो जाएगा। अब कितना हो गया आपका x का मान, 4 4 का लघुत्तम 4, ऊपर जाएगा प्लस में 1 और प्लस में 5, तथा फिर वही 4 4 का लघुत्तम 4, ऊपर जाएगा -1 प्लस में 5। यानी x का मान आपका कितना हो गया 6/4 तथा 4/4 कट हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 दूना 6 2 दूना 4। यानी x का मान कितना होगा 3/2 और 1 आंसर हो गया। कोई दिक्कत, बनाओ।